कुछ क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर फिर विल बी स्टार्टिंग। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हर साल करीब करीब यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडस वैली। ठीक, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, नहीं लिखने के लिए ऑन नहीं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और अदर टॉपिक्स भी हैं बहुत सारे। तो 20-25 सवाल इंडस वैली के करेंगे और 10 सवाल और टॉपिक से करेंगे ताकि मोनोटोनस ना हो जाए, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? खास तो 50। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर कुछ बातें हैं जो जान लो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास। सबसे पहली बात इसको लेकर क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है तो तकरीबन ये मान के रखो कि 3500 बीसी से लेके 1750 तक दिखाई देता है। ठीक है ना। अब डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट बातें कहा है, ठीक। तो वो हमारे लिए उतना मैटर वो नहीं है, ठीक। सबसे पहले बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर के आसपास है। इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, उसके अलावा एवं जो उनकी शाख नदियां हैं, जो उनकी शाखाएं हैं, है ना, उन सब के पास ये नदी, ये जो है आपका पूरा सिविलाइजेशन पाया जाता है। दूसरी बात, ये जो है ना सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तुमको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? फिजिकल डेवलपमेंट दिखाई देगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई देगा, टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर क्या है? कल्चर बेसिकली जो होता है वे ऑफ लाइफ होता है, लिविंग कैसे होगा, क्या खाते हो, कैसे जीते हो, कैसे नाचते हो, कहाँ जाते हो, ये सब बातें, ये सब वे ऑफ लिविंग का पार्ट है। सिविलाइजेशन में टेक्नोलॉजी आता है, और जिस चीज में आप, जैसे आप खाने का है तो उसका भी एक मैनरिज्म आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी। मैंने एक बहुत बढ़िया बात कहा था आपको कि जैसे फ्लावर है ना, फ्लावर का जो जो एसेंस है, जो स्मेल है, दैट इज कल्चर, और जो फ्लावर इटसेल्फ है वो क्या है? सिविलाइजेशन है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक बड़ी खास बात यह है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। इसमें क्या पाया जाता है? अर्बनाइजेशन पाया जाता है, नगरीकरण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नगरीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या पाया जाएगा बाबू? नगरीकरण। और इस अर्बनाइजेशन में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। समझ में? नदी नाले जो होंगे, नालों से जल का प्रवाह होता है, और कहीं ना कहीं ये वहां के हाइजीन के बारे में भी क्या बताता है? हाइजीन के बारे में भी आपको काफी कुछ बताता है कि चीज है। अच्छा, यहां पर मॉनेटरी सिस्टम क्या है? मॉनेटरी कुछ नहीं है, यहां पर बार्टर है, तो चीजों का एक्सचेंज होता है। तो डेफिनेटली चीजों में भी किसका एक्सचेंज ज्यादा होगा? तो ग्रेन्स का होगा, गेहूं, इन सब का। तो नेचुरली अगर यहाँ पर ग्रेन का ही एक्सचेंज हो रहा है तो यानी कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होगी वो क्या होगा? ग्रेनरी होगा, यानी भंडार गृह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है। अच्छा,
इंडस वैली सिविलाइजेशन एक जगह नहीं है, कई साइट्स हैं इसका, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज के पास। तो वो साइट्स की कुछ पिकुलियर एस्पेक्ट हैं जो बहुत जाना जाता है। जैसे लोथल का पोर्ट, लोथल इज फेमस फॉर पोर्ट। कैसे पता चला लोथल एक पोर्ट होगा? डॉकयार्ड मिला है वहां पर। अच्छा, डॉकयार्ड मिला है तो फॉर समथिंग, फॉर सम पर्पस, टूरिज्म तो करेंगे नहीं वो लोग उस समय। वो होगा क्या, कमोडिटीज का एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका एस्पेक्ट? और क्या अच्छा, लोथल में और क्या चीजें हैं? लोथल में आपको फायर ऑल्टर मिला है, आइवरी वेट बैलेंस 1.6 mm का मिला है। तो ये सब चीजें जो है ना आपके लोथल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सुरकोडा है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लाइन और हॉर्स नहीं पाया जाता इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो लाइन का तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन एक सुरकोड्रा का में एक एविडेंस है। हालांकि यूपीएससी मानती है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड हॉर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। घोड़े का कोई अवशेष जो है यूपीएससी के हिसाब से नहीं है। समझ में आ रहा है? इस बात को आप जान लीजिएगा। धोलावीरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। धोलावीरा इज इन गुजरात। धोलावीरा की खासियत यह है कि धोलावीरा इज फेमस फॉर अपना जो है जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जल संरक्षण के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनाल्स पाए गए हैं वहां पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हड़प्पा रावी पर और मोहनजोदड़ो इंडस पर। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये माना जाता है कि दीज वर द कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसे पता किया होगा कि फाइनेंशियल कैपिटल है ये, वित्तीय राजधानी है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का? वहां गेंडीज पाया गया होगा। और गेंडीज है इसका मतलब कि ज्यादातर यहां से, जैसे अब भाई दिल्ली मुंबई में आपको क्या मिलता है, टकसाल मिलता है, तो वैसे वहां पर गेंडीज पाया गया होगा। ठीक है, तो बेसिक बातें ये हैं। सिविलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो आपको मिलेगा सीटाडेल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको ग्रीनरी भी मिलेगा, और मेरे पता ऐसा मालूम चलता है कि रिच मर्चेंट्स यहाँ रहते होंगे, और ये जो रिच एरिस्टोक्रेट्स हैं यही इसके रूलिंग क्लास भी होंगे। कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे राजतंत्र या कोई सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जो लोग अमीर है वही आपस में क्या कर दे रहे हैं, जैसे नहीं होता गांव घर में जो दबदबा रहता है तो वो रूल कर रहे होते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या होगा, घर मिले होंगे। घर 2 मंजिला रहता है नॉर्मली। समझ में आ गया? और नीचे के मंजिले में कोई खिड़की नहीं है, ऊपर के मंजिले में खिड़की है। ये दिखाता है कि दे आर प्राइवेसी लविंग पीपल। समझ में आ गया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। इतना तो हम लोग भी थोड़ा जानते ही हैं, बाकी जो क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करेंगे। अब इन्होंने बोल दिया है, एक फैक्चुअल सवाल है, त्रिपुरा पीसीएस से पूछा गया 2011 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज असाइन्ड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय जॉन मार्शल? देखो, पहले बात सुनो, जॉन मार्शल के बारे में बात समझो। मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि 1861-62 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम थे उस समय के सर्वेयर, चीफ सर्वेयर। फिर क्या हुआ कि जब कर्जन आए 1900 में, कर्जन जब 1900 में उन्होंने सोचा कि एक डिपार्टमेंट बनाते हैं आर्कियोलॉजी को लेकर, तो एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया 1902 में। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना, उस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो हेड थे वो जॉन मार्शल हुआ करते थे। कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम को भी सील मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसमें 6 लेटर हुआ करते थे और बुल हुआ करता था। पर इसने कहा ये फालतू चीजें, परवाह नहीं मारा, फेंक दिया इसने। समझे बात हो कि नहीं? तो नोटिस ही नहीं किया बिल्कुल भी। तो जॉन मार्शल ने ऑब्जर्व कर लिया कि कोई बहुत बड़ा सिविलाइजेशन मिला है यार। समझे? रेलवे पटरी जब बिछा रहे थे ये लोग, तो जॉन मार्शल ने कहा यार इसकी खुदाई करनी चाहिए, हमें पता करना चाहिए। जब खुदाई किया तो इन्हीं की टीम में आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, ये सब मिलकर जब खोजा तो इनको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहुत सारे साइट्स मिले, जिसमें एक कॉमन आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा था। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पे कोई साइट है, और डेटिंग वेटिंग प्रणाली से पता कर लिया कि कोई एज है। तो जॉन मार्शल ने एक एस्टिमेटेड एज बताया था कि करीब 3250 से लेकर 2750। हालांकि ये बड़ा कंजर्वेटिव एज है, क्योंकि 1750 तक तो है ही दो, मतलब ये मैच्योर हड़प्पन की बात हो रही है। उसके बाद धीमे धीमे डिक्लाइन होना शुरू हो गया होगा। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को लेकर अभी भी कोई
कोई फिक्स थ्योरी नहीं है कि भाई इसी वजह से डिक्लाइन होगा, देयर आर मेनी वेरिएशन इन द थ्योरी। पर जॉन मार्शल ने जो इनिशियल मैच्योर हड़प्पा के बारे में जो एज बताया है वो 3250 से लेके 2750 तक है, तकरीबन तकरीबन 400-500 साल का एज इन्होंने बता दिया। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। फिरोज भाई गायब हो आज, क्या बात है? सम्राट, सौरभ राज, यार ये क्लास ना तो आप लोग ऑफलाइन किया करो। आई मतलब हाईली रिकमेंड कि डू नॉट अटेंड दिस क्लास ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम, इफ देर इज सम इमरजेंसी एट योर बैक होम तो तुम कर सकते हो, बट इफ यू आर एबल टू कम, डू कम इन द ऑफलाइन क्लास। समझ में आ रहा है? आपके मित्र नहीं है, वो ज्वाइन नहीं किए? अच्छा ठीक है, अगर वो आ सकते हैं तो प्लीज डू कम। समझ में? और बहुत ज्यादा मैं आई थिंक बहुत महंगा कोर्स भी नहीं है, तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज बियर मी। क्लियर है? ओके, तो आई होप वी आर डन विद द एज। ठीक है, जॉन मार्शल सर, अभी हु ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम इनटू इंग्लिश? हु ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम इनटू इंग्लिश? हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इनटू इंग्लिश? अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया? और मनुस्मृति को हिंदी में अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? जो बता देगा आइसक्रीम। ओके, पुणे से ज्वाइन करो सौरभ राज, माय प्लेजर। ओके सम्राट, सम्राट हैज आंसर्ड द क्वेश्चन। विलियम जोन्स, William Jones has translated Manusmriti and Abhigyan Shakuntalam into English, है ना सर? ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दे आर ब्रिटिशर्स एंड दे ट्रांसलेटेड इट। समझ में आया? हु हैज गिवन कमेंट्री ओवर दी यज्ञवालक के बृहदरण्यको उपनिषद? बृहदरण्यको उपनिषद पर कमेंट्री लिखने वाला, अंग्रेजी में कमेंट्री लिखने वाला कौन था? बृहदरण्यको यज्ञवालक की संहिता है, उपनिषद है, उसको अंग्रेजी में कमेंट्री लिखने वाला कौन है सर? कौन, किसने किसने किया है सर? ये सब मैम आपको पता होना चाहिए। टीएस इलियट ने लिखा है द वेस्टलैंड, नोबेल प्राइज मिला है टीएस इलियट को लिटरेचर पे। समझ में आ गया? सोचिए किसी का अनुवाद किया गया और टीएस इलियट को क्या क्या आ गया? टीएस इलियट को नोबेल प्राइज मिल गया। सोचिए लिटरेचर कितना खतरनाक रहा होगा। कमेंट्री मात्र है सर, ओरिजिनल बुक भी नहीं है वो। समझ में आया मैम? इंडस वैली सिविलाइजेशन है, देयर फ्यू इंडोलॉजिस्ट और कुछ ऐसे ब्रिटिशर जो इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कमेंडेबल टास्क किया इंडियन हिस्ट्री को रिसर्फेस करने में। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन? ये बकवास सवाल है, क्या है ये? हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों? अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? फर्स्ट साइट जो है वो डिस्कवर किया गया था, वो क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या है? सुमेर रीजन में इट इज कंटेम्पररी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन, नाइल, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सब क्या था? कंटेम्पररी था, समकालीन थे। समझ में आ रहा? अच्छा, ये ऑप्शन सही है क्या? ये तो सिविलाइजेशन है ही नहीं, कल्चर है। एमपी पीछे से कह रहा था भाई कहाँ हो तुम?
1990 का है, जाने दीजिए, जान दीजिए इसको जान दीजिए। सवाल देखो कैसे पूछे जा रहे हैं, हड़प्पन, इसमें भी कुछ लोग गलत कर दिए होंगे। अरे पता नहीं क्या तो पूछा था, हड़प्पा हड़प्पा है। नहीं तो उस समय मजाक की बात नहीं है, उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था यार। आज तो तुम सोचो अरे यार मन कर रहा हड़प्पा पढ़ ले, चलो यार यूट्यूब पे देखें क्या, तो बहुत कंटेंट है ना यार, कंटेंट फ्लडेड है। बस वो थोड़ा सा ना, और ये मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, कभी कुछ कहीं मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, और जो भी तुम इंपॉर्टेंट ढूंढने बैठोगे जो तुम्हें किताब में समझ में नहीं आ रहा वो तुमको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा, बाकी सब कचरा तुमको मिल जाएगा। अच्छा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी है ना, इसे कहा भी गया है ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हड़प्पा में चले गए थे। एक थ्योरी भी तो है ना, कि क्या थ्योरी है, बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो थ्योरी मैंने बताई थी ना। एक थ्योरी क्या बताया था, एक कंटिन्यूअस सिक्वेंशियल डेवलपमेंट का, और दूसरी थ्योरी क्या बताया था कि वो कहीं से आ गए होंगे। ऐसा क्यों है, ऐसी दो थ्योरी क्यों है, क्योंकि 4000 तक तो हमारा न्यूलिथिक एज चल रहा है, 500-600 साल में कैसे हो गया कि अर्बन सेंटर हो गया। तो जरूर वो कह रहे हैं कि भाई इंडियंस तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते हैं, तो वो एक है ना कि एंग्लिसिस्ट माइंडसेट, ये तो बाहर से ही आए होंगे, इसलिए ये थ्योरी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो बकवास सवाल निकल गया। अच्छा हिंदी में भी तो करना है यार, भूल गया मैं, चलो अभी तो कर देंगे। The Harappan civilization covered an extensive area of the present South Asia. The geographical space covered by this civilization included, ये बीपीएससी 2011 का है, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करती है, कवर कर दी थी। इस सभ्यता द्वारा कवर किया गया भौगोलिक स्थान शामिल है, कवर होना चाहिए, इसकी जगह पे कोई और शब्द होना चाहिए। सम्मिलित कह सकते थे शब्द, फैलाव कह सकते थे, विस्तृत कह सकते थे, विस्तारण कह सकते थे। अब क्या कर सकते हैं सर, जो ठीक है, शामिल तो वो है ना उर्दू वर्ड। बताइए इनमें चारों में से क्या उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब, सेकंड ऑप्शन। क्यों मैम सेकंड ऑप्शन क्यों, व्हाट इज रॉन्ग विद द फर्स्ट ऑप्शन मैम। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर नाम का कोई चीज, वो तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। अच्छा सी ऑप्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है मैम, पंजाब इज ओके, पंजाब आई मीन मोहनजोदड़ो, सॉरी नॉट मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इज पंजाब, सिंध तो हो गया मोहनजोदड़ो। अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, पार्ट क्यों, नॉर्थ वेस्टर्न का पूरा ही पार्ट है मेरे ख्याल से। अच्छा पंजाब सिंध पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, काठियावाड़ एंड पार्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब नहीं है यार, मेरठ मुजफ्फरनगर तक है, आलमगीरपुर मांडी तो नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बी इज मोर अप्रोप्रिएट राइट, पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड कश्मीर, ये तो कश्मीर लिखा हुआ है, कश्मीर। तो यानी कि पंजाब तो आपका हो गया हड़प्पा, सिंध हो गया मोहनजोदड़ो, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तो वो और भी उधर चला गया है ना, लोथल नहीं हुआ यार, नॉर्थ वेस्टर्न यार ये पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में चला गया ना, और कश्मीर के भी कुछ साइट हैं जो उसमें आते हैं, तो यानी बी इज मोर अप्रोप्रिएट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, बुरझौम वगैरह भी आता है, लेकिन बुरझौम न्यूलिथिक साइट भी है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एक्सटेंट, तो मांडा कह लो ना, इतना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ईस्ट में कौन सा हो जाएगा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, ये क्या हो गया, तुक्ता जेंडर, है ना, ये 4 साइट है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो मांडा ही काश्मीर मांडा हो गया ना, तो ये हो गया तुम्हारा बी आंसर। आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन है यार, अभी मजा नहीं आ रहा, देखिए ओ ये तो बहुत इजी हो गया यार। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू आर अपियरिंग यूपीएससी 2024,
16 जून, आप में से कौन 16 जून का एग्जाम दे रहा है? नोबडी इज अपियरिंग इन, आप दे रहे हो 16 जून को। हाउस योर प्रिपरेशन सी सेट स्पेशली? अब तो पेपर 1 में पूछना ही छोड़ दिया हूँ, पेपर 2 में इतने फेल होते हैं भाई साहब कि पेपर 1 पूछने का क्या मतलब है। अब तो ये हो गया है कि इफ यू आर क्लियरिंग पेपर 2 इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर प्रीलिम्स एग्जाम, है ना मैम? सही बोला गलत बोला? 75 मार्क्स, 2-3 पैक लगा के भी जाऊंगा तो भी हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? है थोड़े नशे में भी रहूंगा तो भी कर लूंगा, है नशा में ज्यादा आ जाता है। नशे में नहीं, नहीं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। ज्यादा काम करता है क्या? वो तो नशे पे डिपेंड करता है सर, है कि नहीं? सस्ते में तो दिक्कत हो जाएगा, महंगा करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं, दिक्कत ये नहीं होगा, नशे में ये होगा कि मारना होगा ए, मार देंगे बी, ये दिक्कत हो जाएगा, है ना? ओके फाइन। अच्छा कोई दिक्कत? हाँ देखो भाई, पास्ट को 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट होता है आपका क्या, प्री हिस्ट्री, इसको क्या बोलेंगे, भूत को, राइट? प्री हिस्ट्री, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री, इसको बोलेंगे क्या, इतिहास। और तीसरा क्या आता है, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का क्या मतलब है? कोई रिटर्न, कुछ लिखावटी नहीं है। फोटो हिस्ट्री का क्या मतलब है? लिखा है पर पढ़ा नहीं गया है। और हिस्ट्री का क्या मतलब है? लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। चलो भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है भाई सबसे बड़ी? नॉट येट डिसाइफर्ड, अभी तक लिखा नहीं जा सक पाया, लिखा गया है पर पढ़ा नहीं गया है, तो वो प्री हिस्ट्री में आएगा? नहीं, लिखा गया है, पढ़ नहीं पाए हैं हम। हिस्ट्री में आएगा? नहीं, उसे हम लोग लिखा तो गया है पर पढ़ नहीं पाए हैं। तो पोस्ट हिस्टोरी के लिए क्या होता है? इतिहास। आज आज प्रोटो हिस्ट्री, बेचारे को 4 बनाना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं भाई, यूपी पीसीएस बहुत टफ पेपर बनाती है, फैक्चुअली बहुत टफ होता है। पहले तो तुम्हारा बीपीएससी भी देख लो यार, है ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। यूपीएससी देख लो यार, पहले कैसे सवाल पूछी थी। पर अभी तुम देखोगे तो तुम्हें काफी टफर लेवल पे लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे यूपीएस बीपीएससी में एक फायदा ये है कि नाउ यू कैन एलिमिनेट, आप एलिमिनेट करके निकल सकते हैं। एक ऑप्शन पता है, एलिमिनेट करते निकल गए। बीपीएससी में एलिमिनेशन, यूपीपीसीएस में एलिमिनेशन नाम का कोई चीज नहीं है। आपको आता है करोगे, नहीं आता नहीं करोगे, ये वाला सिस्टम है। तो यूपीएससी वालों को दिक्कत होता है उसको क्लियर करने। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट inhabitant of Indus Valley civilization is the discovery of seals। क्यों भाई? देखो टेम्पल्स तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेसोपोटामियन कल्चर एंड दी, दे हैव टेम्पल्स, वी डोंट हैव टेम्पल्स। तो मंदिर तो नहीं है, तो मंदिर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है ही नहीं, तो आंसर ही नहीं सही है। स्क्रिप्ट, भैया स्क्रिप्ट है तो पढ़ पाएंगे तब तो बता पाएंगे कि मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स एंड टूल्स, ये सब है, पर इससे पता क्या चलेगा? पता तो हमें सील से चलता है कि भाई स्क्रिप्ट क्या है, जानवर क्या है, गॉड कौन है, पशुपति सील। तो सील काफी कुछ पता चला, ट्रेड कहां से क्या हो रहा है। तो सील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। अब मुझे ये बताइए कि सील ज्यादातर किस चीज का बना हुआ करता था? टेराकोटा नहीं सर, पत्थर का बना होता था। उसको हम लोग क्या बोलते थे, उस पत्थर को? सॉफ्ट स्टोन था, स्टीटाइट।
टी टाइट के होते थे, टी टाइट सॉफ्ट स्टोन होता है? टेराकोटा के तो क्ले, वो टॉय बनता था, फ्लफ बनाया गया है, घोड़ा बनाया गया है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? आह, नहीं, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में आप तुक्का मारे। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप तुक्का मारे, लॉजिकल गैस। ये एक्चुअली ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय राजस्थान पीसीएस। देखिए, इसी को कहते हैं कि इफ योर कॉन्सेप्ट इज ओके, यू विल बी एबल टू हैंडल इवन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है ना, तो आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप नॉट करेक्ट पूछ रहा है सर। कितने लोग ए के पक्ष में है? कितने लोग ए के पक्ष में है? तुम मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं यार, इसका मतलब लॉजिकल गैस नहीं मार पा रहे हो यार इतना पढ़ाने के बाद। कितने लोग ए के पक्ष में है? आप ए के पक्ष में। कितने लोग बी के पक्ष में है? कितने लोग सी के में है? और कितने लोग डी में है? जो लोग डी में मार रहे हैं ना सर, आप लॉजिकल गैस अच्छा मारते हो यार। तो थोड़ा सा दिमाग लगा मेरे भाई। जितने अंग्रेज होंगे वो सब कहेंगे बाहर से आए हैं। सुमेर बाहर है, सुमेरियन ये आपको पड़ेगा सेंट्रल एशियन की तरफ पड़ेगा, जो प्रेजेंट। हाँ, तुम थोड़ा यार दिमाग लगाओ भाई। तुम्हें नहीं पता कहां से कौन आया है। तुम्हें मैंने एक रूल बताया है कि जितने भी अंग्रेज वाले तुम्हारे हिस्टोरियन होंगे, वो बार बार ये बताएंगे कि इंडियंस खुद से डेवलप नहीं हो सकते, दे ऑल हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। अगर तुम्हें ये नहीं भी पता है तो भी तुम ये जानते हो कि जो EJH मैके है, ये बाहर का आदमी है, ये हमेशा बोलेगा कि बाहर से आया है। तो सुमेर से बाहर आया तो ठीक है, हो भी सकता है। अच्छा, मॉर्टिमर व्हीलर जो है ये भी कहेगा कि भाई सेंट्रल एशिया से आया है, यहां से आया है, सुमेर मेसोपोटामिया से आया है। तो ये भी समझ में आता है कि ये भी सही हो सकता है। अमलंद घोष जो है, अमलंद घोष, ये इंडियन है, ये बोलेंगे कि भाई हमारी डेवलपमेंट हुआ है। तो प्री हरप्पन कल्चर मच्योर टू मेक हरप्पन कल्चर, तो ये सही भी हो सकता है। लेकिन रफीक मुगल जो है ये भी इंडियन रहे होंगे, नहीं पाकिस्तान के रहे होंगे, कहीं के हैं, अगर मालूम है, नहीं मालूम है, नाम से बताता है कि इंडिया पाकिस्तान में कहीं पे होंगे ये। तो भाई ये कैसे कह देंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है ये कोई अंग्रेज होगा, ये कोई अंग्रेज होगा जो बोलेगा मेसोपोटामिया। मैंने 75 बार बता रखा है कि इसकी दो थेरीज हैं। जितने भी इंग्लिश हिस्टोरियंस हैं वो हमेशा ये बात कहते रहेंगे आपको कि ये लोग बाहर से आए हैं, और ये बार बार में जितने इंडियन हिस्टोरियंस होंगे, मैंने बोला भी था, ये कौन बोलेगा कि यहीं से डेवलप हुआ है? हाँ, नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है वो। नहीं नहीं, एक सिविल ये है, ये भी एक थेरी है, ये एक थेरी है। मैं तो इसके पूरा प्रूफ बताया हूं कि मेसोपोटामिया से कैसे अलग है। तो मेरी क्लास देखे हो? नहीं देखो तभी बात करते तुमको समझ में आता है कैसे अलग है। मेसोपोटामिया से हम लोग कैसे अलग है? अगर हम वहां से आए हैं या इंस्पायर्ड हैं, तो वहां मंदिर है, यहां मंदिर नहीं है। वहां राजा है, यहां राजा नहीं है। वहां पे ड्रेनेज नहीं है, यहां ड्रेनेज है। समझ रहे हो बातों की? नहीं तो बहुत अंतर है। तो साफ साफ लग रहा है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। Even though you don't have answer, you will be able to apply your logical mind and you will come to the conclusion। यही चाहिए यूपीएससी में यार, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं यूपीएससी में।
तो भी तुम्हारे पास ये था ना कि यार इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, नहीं सी का तो कोई चांस ही नहीं है। सी तो अब इंडिया का आदमी यही बोलेगा कि यहाँ पर है, तो सी का कोई चांस ही नहीं है। तुम ज्यादा ऊपर नीचे कर देते, अम्लान घोष तो हो ही नहीं सकता था। जितने इंडियन हिस्टोरियन सब बोलते हैं कि वो यहीं पे, कोई बोलेगा नहीं 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 हम तो मेसोपोटामिया से आए हैं। इतना बढ़िया कर सर, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? है कोई बोलेगा नहीं? इंस्पायर्ड वही बात हो गया ना कि हम बाहर से इंस्पायर्ड भी क्यों होंगे, हमारा अपना कल्चर है सर। बात समझे कि नहीं? सर लॉजिकल गैस मारिए सर, लॉजिकल गैस नहीं मारिएगा सर, यूपीएससी या बीपीएससी कोई भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी चीजें कितना पढ़िएगा बैठ के, समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूं लॉजिकल गैस मारिए। अच्छा चलिए, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, बोला है हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है। एक मिनट, तुमने अभी तक रॉक एडिक्ट सुना है? रॉक अशोका में सुनते हो तुम, मौर्य में सुनते हो, ये हटा दो। राइटिंग इन दी टेराकोटा सील्स, भाई अगर तुमको, पहले तो टेराकोटा सील है नहीं, अगर मान लो इसमें है भी राइटिंग, तुम पढ़ पाए हो क्या? तो सोर्स ऑफ नॉलेज तुम्हारा कैसे हो जाएगा? तो दिमाग लगाओ कि भैया ये दो तो नहीं है, जब ये दोनों नहीं है तो ये कैसे सही हो जाएगा? तो तुम अपने आप ही सी पर आ जाओगे यार। थोड़ा सा यार जे हुए नहीं दी हो क्या है? तो फिर यार ये तो एलिमिनेशन आना चाहिए ना सर, क्यों? अच्छा ये एलिमिनेशन तब तक नहीं होगा जब तक आपको पता नहीं रहेगा। अच्छा, लॉजिकल गैस मारने के लिए पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना, तभी एलिमिनेट होगा। अरे भाई मैं तो, मुझे जो पता रहता तब मैं एलिमिनेट करता हूं। जब मैं प्रीलिम्स पे देता था मेरे को पूरा आंसर मालूम था कि इसका आंसर यही होगा, तो भी मैं एलिमिनेट करके उस आंसर पे आता था कि क्या पता मैं गलत सोच रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि टू इंडियन हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अरे ये तो बहुत ही लिखा है, बताइए भाई कौन कौन है? ये जॉन मार्शल को इंडियन बता रहा है, बताओ। मां कंटा आप ठीक कर दो इसको, है इसको तो वैसे हटा दो। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, कभी सुने हो? वत्स सुने होगे तुम, ये तो तुम्हें, फिर वीबी राव नहीं उससे कनेक्टेड है। राखल दास, आर डी बनर्जी रिलेटेड टू मोहनजोदड़ो, दयाराम सैनी रिलेटेड टू, ये क्या है, ये मोहनजोदड़ो से कनेक्टेड है। और दयाराम सैनी जो है हड़प्पा से है। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? दैट इजी तो क्वेश्चन आता है यार। अरे लाओ यार, हम अभी का कौन लो, राजस्थान का अभी का सवाल है, बताओ कैसे करोगे? सुरकोटडा साइट ऑफ हलचल, वो भी इसलिए पूछ दिया है ना क्योंकि राजस्थान गुजरात पास पास में है, बताओ। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड तो हटा दो, ये फालतू ऑप्शन है। एक बात बताएं मैम, मैं आपको बताऊं, बहुत इजी तरीका है। मैं 2015 में अटेम्प्ट लिया, सर सुनिएगा 2 मिनट, 2015 में अटेम्प्ट लिया, 2016 में, सर मेरी बात सुनिए 2 मिनट सुनिए, 2015 I attempted, 2016 attempted, 2017 attempted, 2015 में बीपीएससी लिया, यूपी पीसीएस लिया, 18 में मैंने केवल यूपी पीसीएस लिया। इसमें ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। सर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं ना कि कभी भी नॉलेज से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता सर। अभी तो खैर अब लोग बहुत पढ़ लिए हैं तो आता है, उस समय सर बिल्कुल मतलब गए गुजरे वाली स्थिति थी मेरी सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत कम आता था मेरे को, तो भी हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को एलिमिनेशन पता है कि ऐसे क्या करना होता है। बताइए सर कौन सा इसका आंसर होगा?
बिल्कुल सही है, जगत पति। अच्छा, बाकी 3 कैसे एलिमिनेट होगा सर? बीबी लाल रिलेटेड टू काली बंगन, ये तो खैर थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। वाईडी शर्मा मैम, लोथल से रिलेटेड एसआर राव है, ये काली बंगन से रिलेटेड है, और वाईडी शर्मा रोपर से रिलेटेड है। यस, ये जो होता है यही रिलेटेड है सुरकोटडा के। आपको क्या करना है सर, आपको साइट्स के कम से कम 5 साइट जो फेमस वाले हैं, कौन कौन से? हड़प्पा, हड़प्पा, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही, मोहनजोदड़ो, लोथल, इसके बाद सुरकोटडा, राखी गरही, इसका काली बंगन, बस इतना याद कर लीजिए। बहुत आना होगा तो तुक्का इसी में लग जाएगा, समझे बात होगी नहीं, वरना दिक्कत हो जाना है। तो किस किस का क्या क्या है जी, जल्दी बताओ। बीबी लाल का, बीबी लाल इज रिलेटेड टू काली बंगन, मैं इसको क्लियर करता हूं फिर लिख देता हूं। बीबी लाल इज रिलेटेड टू काली बंगन, जानते हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से इतना याद होता है ना भाई। एस आर राव इज रिलेटेड टू लोथल, वाईडी शर्मा इज रिलेटेड टू, और जेपी जोशी रिलेटेड टू सुरकोटडा। समझा? आगे बढ़ो। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट, परवानी मारा, कौन है ये? हालांकि चारों का काम है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पर परवाह किसने नहीं मारा? कनिंगम ने। कैसे बताओ क्या रीजन ना होगा कि परवाह नहीं मारा? ये खुद बहुत बड़े जो है सर्वेयर रहे हैं, इनको सील मिला 6 लेटर, इनको जो सील मिला था उसमें 6 लेटर लिखा हुआ था और एक बुल था बना हुआ, मिला और ऐसे फेंका उन्होंने, ऐसे गुटका। हाँ हाँ, वो सील है। अच्छा, जब इन्होंने फेंक दिया, परवाह नहीं मारा, तो क्या क्या रीजन रहा होगा? कुछ तो कारण रहा होगा, ऐसा नहीं है कि इसकी नजर पे गया होगा, इनको पता नहीं चला होगा कि कोई बड़ा सिविलाइजेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्होंने पता भी कर लिया, इनको पता भी चल गया होगा कि भाई ये छोटी मोटी चीज नहीं है, सभ्यता है, इनको पता तो चल ही गया होगा। ईंटें मिल रही है, सील मिल रहा है, उनको मालूम ही नहीं चलेगा। बस इनको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर हमने बता दिया तो हमसे भी पुरानी सभ्यता पता चल जाएगी, फिर हम कैसे इन पे रूल करेंगे? क्या कहेंगे कि हम तुमको सिविलाइज करने हैं, जबकि तुमसे पहले, हमसे पहले तुम ही सिविलाइज थे। तो इन्होंने कहा रहने दो, बात दबा दो। क्या बताओ, डायलॉग बोलो। जलता है मुझसे मजनू। अच्छा, चलो, जलता है मुझसे मजनू। चलो, ये कह रहे पार्ट 2 आ गया क्या इतना जल्दी? है? अच्छा, 10 के बाद एक ही, ये दूसरा पार्ट है। इंपॉर्टेंट साइट्स पे क्वेश्चन है सर। द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट द हड़प्पा वाज आ, हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत थी पैलेस, महल, बिल्डिंग पूल, स्नान पूल, ग्रेनरी, अन्न भंडार, पिलर्ड हॉल और स्तंभित हॉल। भाई बताइए। देखिए चलिए एलिमिनेट करते हैं, लेट्स एलिमिनेट फर्स्ट। अच्छा, नियम क्या होता है एलिमिनेशन का? एलिमिनेशन का नियम जानते हो? सबसे पहले जो नहीं हो सकता काट के बाहर निकालो। क्यों? अननेसेसरी दिमाग को कंफ्यूज करने का नहीं, प्रेशर डालने का नहीं। तो मतलब अपने को महल तो था नहीं, तो अपने को टेंशन लेना नहीं है, अब हटाओ इसको। है? अच्छा, बाथिंग पूल एक अगर होगा भी तो बाथिंग पूल कोई इमारत नहीं है,
तो बकवास बात है। बाथिंग पूल से तो समझे बातों की नहीं। अब देखो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। पिलर्ड हॉल भी मिला है, ग्रेनरी भी मिला, पर ग्रेनरी ज्यादा बड़ा है क्योंकि इनको अनाज केवल एज अ मनी की तरह इस्तेमाल करते थे ये। भाई बाटर है ना यहाँ पर, विनिमय सिस्टम है ना, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? सी होना चाहिए। सिड्रल पे पिलर्ड हॉल मिला है, तो ये भी एक कंफ्यूज कर सकता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान? क्या बकवास सवाल है, इनको इंडिया पूछना चाहिए था। पाकिस्तान में तो ज्यादातर साइट्स है ना यार। अच्छा ये मणिपुर पीछे से पूछा है। अच्छा हड़प्पा इज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है मैम ये? मोंटगोमरी। मैम बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जल्दी बताइए, हमको तो डिस्ट्रिक्ट जानना होता है क्योंकि इट्स अ वेरी फेमस साइट। मोंटगोमरी, तो ये हो जाएगा आपका मोंटगोमरी में पाकिस्तान में, ठीक। लोथल तो हो गया मैडम गुजरात। आलमगीरपुर इज इन यूपी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? यूपी पीसीएस देने जाओगे ना तो डिस्ट्रिक्ट तो पूछेगा। ले वेस्टर्न तो क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। भैया वेस्टर्न ही तो होगा, ईस्टर्न थोड़ा ना हो जाएगा यार। अवध पहुंचा दोगे क्या? अजीब आदमी हो यार। यूपी में मेरठ। कालीबंगन क्या हो गया भाई? राजस्थान। तो ये तीनों के तीनों कहाँ के हो गए भाई? ये हो गए इंडिया के। तो भाईजान हमारा हड़प्पा चला गया किसमें? पाकिस्तान में। ठीक, इसका उत्तर क्या होना चाहिए भाई? इसका उत्तर ए होना चाहिए। दूसरा सवाल है, टू मेजर सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवीलिंग यूनिफॉर्म अर्बन प्लानिंग वर्क। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर समान शहरी नियोजन को प्रकट करते थे। त्रिपुरा पीसीएस ने पूछा है। बताइए क्या मारे? कितने लोग ए बोल रहे हैं? कितने लोग बी बोल रहे हैं? कितने लोग सी बोल रहे हैं? कितने लोग डी बोल रहे हैं? मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक जैसा ना, तभी तो पता नहीं चल पाता है कि कैपिटल कौन है इन दोनों में। क्यों मैम? सर भाई पता नहीं कर पा रहे ना कैपिटल कौन है, क्योंकि दोनों का डेवलपमेंट सेम, दोनों में ग्रेनरी मिल रहा है, दोनों में सेम आर्किटेक्चर है, सब कुछ सेम है। ये तो इजी क्वेश्चन है सर, कैसे फंस जा रहे हैं आप लोग? चलो भाई, बीपीएससी के 2015 का सवाल। अरे यार, Who among the following was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? निम्नलिखित से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंध नहीं था? हैं? क्या बात कर रहे हो यार? नॉट। हाँ, अरे आर डी बनर्जी ने कैसे नहीं है जी? मोहनजोदड़ो कौन खोजा? वत्स किसको ढूंढे? ढूंढ के बताओ। एमएस वत्स क्या ढूंढे? एमएस वत्स लिखो ना। एमएस वत्स रंगपुर भी ढूंढे हैं और हड़प्पा के साथ ढूंढे हुए हैं। केएन दीक्षित के क्या ढूंढे हैं? देखो 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 देखो, ढूंढे हैं। बीए स्मिथ जो है ना, स्क्रिप्ट पढ़ते थे, और नहीं उनका गुप्ता उपता में बहुत काफी कंट्रीब्यूशन है। यही तो बोले थे ना कि नेपोलियन ऑफ द ईस्ट कौन है? समुद्रगुप्त को। तो ये बीए स्मिथ का ही स्टेटमेंट था। दीक्षित क्या ढूंढे हैं? देखो, केएन दीक्षित। केएन दीक्षित।
ऑनलाइन स्टूडेंट बता रहे हैं डी इसका आंसर है। सम्राट ने भी बोला है, फिरोज ने भी बोला है। हाँ, तो के एन दीक्षित ने मोहनजोदड़ो को किया था, एम एस वस्त ने हड़प्पा का दयाराम साहनी के साथ किया था, राखल दास बनर्जी का मोहनजोदड़ो में है। मतलब वैसे भी तुम कर सकते थे यार, ये गुप्ता उप्ता में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आर डी बनर्जी का मोहनजोदड़ो से रिलेशन है, मोहनजोदड़ो के साथ रिलेशन है। के एन दीक्षित जो है वो हड़प्पा का है, एम एस वस्त जो है हड़प्पा का है आर डी बनर्जी के साथ। वी ए स्मिथ नहीं है, वी ए स्मिथ जो है ना थोड़ा गुप्ता पीरियड में थोड़ा इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन काफी है। आगे बढ़ो। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस में स्थित है। अगर एक बात तो अपने को पता है ना कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। एक सेकंड पाकिस्तान में है, तो इसको तो हटा दो भाई, ज्यादा मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। बात समझा कि नहीं? अच्छा, अफगान, इतना तो हमें मालूम है कि अफगानिस्तान भी हट जाएगा, समझे बात हो कि नहीं? अपने को पता है कि हड़प्पा जो है वो पंजाब में है, प्रोविंस में, और सिंध जो में जो है आपका मोहनजोदड़ो पड़ जाता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अच्छा, प्रोविंसेस कैसे बने हुए पाकिस्तान के? ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे सिंध है, यहाँ पंजाब है, यहाँ फाटा है, यहाँ पर बलूचिस्तान है ना बाबू? हाँ हाँ, नहीं पंजाब इंडिया पाकिस्तान दोनों में जुड़ा हुआ है ना। ये जो तुम्हारा ये आता है क्या कहते हैं, पेशावर, ये सब पंजाब प्रोविंसेस में आते हैं। ये जो कराची हो गया, पेशावर हो गया, इसके बाद तुम्हारा जो है रावलपिंडी हो गया। तभी तो ये देखते नहीं है शुएब अख्तर हरभजन सिंह के साथ पंजाबी बोलता है, रावलपिंडी वगैरह तो पंजाब में है ना। एक तरफ पंजाब में, ऐसे बंगाल है ना, ईस्टर्न व वेस्टर्न बंगाल है, वैसे पंजाब बटा हुआ है दोनों पार्ट में। हम इंडियन है तो हमें मालूम होता पंजाब तो हमारा है, चीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। अच्छा, मोहनजोदड़ो मीन्स है, क्या बकवास है यार। नागालैंड पीसीएस बहुत आसान सवाल पूछ रहा है। तो क्या है ये? माउंट ऑफ द डेथ। इसे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों माउंट ऑफ द डेथ बोल रहे हैं ये लोग? मिला है, कंकाल का टीला में टाइप का मिला है, समझे, तो इसके लिए बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बकवास सवाल है, ये अपने लेवल का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बढ़िया पूछता है यार, धुआं सवाल बना देता है। Who was the director of the archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? I have discussed it in the beginning of the class. पहले तो परवानी मारा कनिंगम में, तो कनिंगम परवानी मार रहे हैं, छोड़ दो। अब तुम्हें मालूम है कि आरडी बैनर्जी और तुम्हारे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के साथ ही जॉन मार्शल की अगुवाई में ही उन्होंने किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सर जॉन मार्शल। क्या क्लाइव बता रहा है? क्लाइव को कोई काम है? वो खाली प्लासी का वॉर लड़ेगा कि क्लाइव जीतेगा? अच्छा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड? बुल किधर मिला है? देखो मैं तुम्हें हिंट मारने का तरीका, बुल या तो हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में है, चन्हूदारो और लोथल में तो नहीं है। बुलॉक कार्ड वगैरह वही मिला है ना, ये दोनों तो नहीं है, अपने को मालूम है यार। चन्हूदारो इज फेमस फॉर समथिंग वो, और ये लोथल किसी और के लिए। इसका आंसर हड़प्पा है, समझे बात हो कि नहीं? हड़प्पा में बुल मिला है, ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, व्हाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुल? व्हाई बुल इज इंपॉर्टेंट? एक तो एग्रीकल्चर है मैम, दूसरा क्या है कि बुल को सेक्रेट भी मान रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि पशुपति वगैरह है, और है ना, इस वजह से। क्या? हाँ तो देखो, क्वेश्चन लगाते रहोगे तो याद रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ, यही एमसीक्यू का बहुत फायदा है। अरे यार ये क्या है यार, ये बकवास है यार, मैं मेरे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, तुम अपना देख लो। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन,
महान स्नानघर कहां पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। एक्चुअली ये मिजोरम यहां नहीं है, ये मिजोरम पीसीएस का सवाल है, ठीक है, 2023 से पूछा गया है। अब भाई मैं ये पीडीएफ देखा, मैं कह रहा हूं यार, स्कॉलर सजेस्टेड दैट द ग्रेट बात इन मोहनजोदड़ो वाज मेंट फॉर मिजोरम। मैंने कहा मिजोरम में कब से साइट मिल गया रे, मिजोरम वाला अपना इंटरप्रिटेशन कर लिया क्या? फिर देखा अरे ये तो टाइपो है, मिजोरम पीसीएस मिजोरम इधर आ गया। शुक्र मनाओ ये मिजोरम लिख दे, मिजोरम सजेस्टेड दैट द ग्रेट बात इन मोहनजोदड़ो वाज मेंट फॉर। विद्वानों का सुझाव है कि मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार मिजोरम के लिए था। इसका वो एक्चुअली हिंदी किस लिए था? देखो एक मिनट देखते हैं। स्टीम बाथ, वाह गजब। डाइविंग कंपटीशन, फैमिली बात, जैसे वो होते हैं ना सब परिवार वाले नहाने चलते हैं, आज बड़ा मजा आएगा, चलो आओ चलो सब कोई चलते हैं, मम्मी पापा सब सब साथ नहाएंगे। रिचुअल बात है यार, हमने बताया रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शंस ठीक बना नहीं पा रहे हैं, मिजोरम सर थोड़ा सा हेल्प मदद कीजिए, थोड़ा सा कुछ और बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। इस साल का सवाल है ये भाई, जहां जो है सब उठा लिया गया है पूरे भारत में, कहीं पर भी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, जहां मिल जाए, यूपीएससी मिल जाए वहां पे भी। पिछला वेस्ट बंगाल का था, वो तो और भी गया गुजरात था। राजस्थान का सवाल देख लीजिए भाई, रंगपुर वेयर द कंटेम्पररी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड इज इन। रंगपुर कहां पाया गया भाई? रंगपुर किधर है? मुझे लग रहा है मैं कहीं अमीर ना हो जाऊं यार। हाँ मैं यहाँ पर ना बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाऊं, मेरे को सब 10-15 लाख रुपए लोन देते रहते हैं, दिन भर मैसेज आता रहता है। हाँ तो कहाँ पे है पहले तुमको पता है रंगपुर किधर है? रंगपुर इज इन गुजरात। रंगपुर किधर है भाई? गुजरात में। अब गुजरात में है इतना अपने को पता है, तो राजस्थान में तो होगा नहीं, पंजाब में तो होगा नहीं, उत्तर प्रदेश में होगा नहीं, स्वराष्ट्र होगा, है ना? भैया लो, यूपी पीसीएस ने 2014 में पूछा और आईएएस ने 2021 में पूछा। औकात देख रहे हो यूपी पीसीएस का भाई साहब, देख रहे सर, इनको भी चाहिए इज्जत, गुड्डू भैया को चाहिए इज्जत, इनको भी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Sir, my health is little low today, तो मैं आज 1.5 घंटे क्लास ले लूं, चलेगा? 6:30 बजे तक, ठीक है? नहीं 6:30 बजे तक ले लूंगा, क्योंकि मैं 7 में ले सकता हूं। मैं चाहता था कि बहुत खत्म कर दो, लेकिन माई हेल्थ इज नॉट कोऑपरेटिंग मी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की श्रृंखला बनाकर और जुड़े जुड़े जलाशयों में पानी पहुंचाकर जल संचयन एवं प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? काय को धोलावीरा जी? हाँ वाटर हार्वेस्टिंग है, पर सॉरी ये चीज वर्थ नोटिसिंग है सर, कि यूपी पीसीएस यानी पीसीएस का पेपर ये देखते हैं, तभी वर्बाटिन सेम था। मैंने पीसीएस का पेपर जो आया था उसमें जो सेंटेंसेस थे और यूपीएससी में जो पेपर था उसका सेंटेंस दोनों एकदम मैच था। इसका मतलब कि ये लोग भी पेपर देखते हैं पीसीएस वगैरह का। ऐसा एक सवाल नहीं है, कई सवाल दिखा सकता हूं मैं, इसीलिए ये सब पढ़ लेना चाहिए। अगर ये गलत हो जाएगा ना भाई साहब आपका, तो पता क्या करोगे? मैं बताता हूं, चुल्लू भर पानी लोगे,
हाँ नहीं होगे तो खुद थूक दोगे उसमें, अगर इसी में डूब जाओ। ये गलत नहीं होना चाहिए सर, है ना सर। ये इसका आंसर क्या है, धोलावीरा। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह। देखो ये सिंपल सवाल नहीं है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये टीचर लोग बड़े होशियार होते हैं। ये लोग सवाल देख लेते हैं और जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो उसे रिपीट करते हैं, और जब तुम्हारा वो सवाल आ जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल था सर, लेकिन जब ये सवाल आया होगा उससे पहले किसी को पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं बैट लगा के, सवाल बहुत टफ है। उसके बाद ये बुक वाले भी बड़े एक्सपर्ट हैं, वो भी बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो भी इटैलिक्स में लिख के, रेड कलर में लिख के, छाप के, बोल्ड कर देते हैं। तो तुम्हें लगा अरे भाई ये बुक पढ़े होते तो बहुत, अबे भाई चूना लग गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है सर, आंसर करिए सर, जो बता देगा आइसक्रीम। कोड दीजी, कोड दीजी भी हो सकता है मैम, पर आप एक चीज कंफ्यूज हो रही हैं। कोड डीजी में ना पत्थर के घर होते थे, ब्रिक नहीं बनाया जाता था, पर हियर द क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। कोड डीजी ना मैम, पत्थर के घर होते थे, पत्थर से जोड़ जोड़ के घर बनाते थे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में चट्टानों को काट कर बनाई गई वस्तुकला। देखो ये सवाल देख रहे हो, हिंदी इंग्लिश ठीक नहीं है, रॉक कट आर्किटेक्चर अलग है, रॉक और ये अलग है। चलिए ठीक है, बताइए। अमरी नहीं है सर, धोलावीरा है ये, एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। धोलावीरा जो है ये अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है ना। एक सर्कुलर माउंड मिला है और वो जो है पत्थर को उससे बनाया गया है। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हजारों बार पढ़ाया हूं मैं। 3 पार्ट में, नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड होता था, एक सिटिडल दूसरा ये पार्ट, ये था 3 साइड में, 3 पार्ट में डिवाइडेड था। देख लो धोलावीरा कितना इंपॉर्टेंट साइट है। हाँ क्या है यहाँ पर, धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब देख लो कितने, यूपी आरओ एआरओ मेंस, सीजीपीसीएस 2015, यूपीएससी 2024, है ना मैम। साइट पे सवाल ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं होते हैं। जानते हो क्या करता है, साइट पे इतने ही बड़े सवाल होता है, ये कहां मिला है, फलाना डिमाका दिमाका डिमाका, बात समझेगी नहीं, तो ये एक दिक्कत है। आगे आओ। ओ ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया भारत में है भी। महास्थानगढ़ नागापट्टनम नहीं सर, लोथल है सर, बात खत्म करिए ना। The Harappan city represented by the archaeological site of Lothal was situated on the river. Very good question. क्या लिखा है, हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल। लोथल किस नदी पर है, भोगवा। ठीक है, भोगवा किस नदी का सहायक नदी है। भोगवा जो है, भोगावो या भोगवा, ये किसकी सहायक नदी है, किसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है, साबरमती की ट्रिब्यूटरी है। मैडम ये सब पढ़िए। भोगवा पर ये ऐसे बोल देगा कि एक ऐसी एक हड़प्पन साइट है, ऐसे बोल देगा, तुमसे सवाल पूछ देगा कि एक हड़प्पन साइट है जो कि साबरमती की ट्रिब्यूटरी पर बसा हुआ है। नहीं समझे बात को घुमाने के लिए, साबरमती का भी नाम नहीं ले लिया, कुछ और बोल दिया उसके बारे में, भाई साहब घूम जाओगे।
हाँ हाँ, बोल देगा तो फिर तुम घूम जाओगे। तो पता करना चाहिए कि तुमका ये किसकी ट्रिब्यूटरी है और ये नदी कौन सा है। एक एक ये भोगवा पर जो है ना, एक एक वो भी है, पिलग्रिमेज प्लेस भी है, पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ सर, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन, लोथल इज लोकेटेड गुजरात, इसमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात? तो कालीबंगन राजस्थान, राखी गढ़ी पंजाब, पंजाब या हरियाणा, बिगेस्ट साइट है। अच्छा, ये डाबरकोट किधर है? डाबरकोट देख के बताओ। डाबरकोट, ये सब पता करते रहिए सर, पता है ना, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आजकल। डाबरकोट बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोथल इज आंसर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस टाइम पास से आगे बढ़ो। 19 क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट, आइवरी स्केल जो 1.6 mm का था, वो कहां पाया गया था? लोथल, मैंने बता दिया था क्या? क्लास के इंट्रोडक्शन में बता दिया था, बकलोल मत बनो। ये क्या आंसर हो गया? ये क्या हो गया? लोथल में हो गया। अच्छा देखते हैं, धोलावीरा तो जानते हो, दो तीन चीजें हैं, 3 पार्ट्स में है, स्टोन का एक स्ट्रक्चर मिला है और जल के लिए, संचयन के लिए है। अच्छा, कालीबंगन इज फॉर बैंगल फैक्ट्री, एक जुता हुआ खेत मिला है, प्लब फील्ड मिला है। बनवाली किधर? हरियाणा में है ना, चूड़ियों के लिए ये भी फेमस है। इसका मतलब इसका आंसर लोथल होना चाहिए, राइट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ अ डबल बरियल? ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल बरियल, मैंने एक इस पर डिबेट भी किया था कि वाई डबल बरियल इज फेमस। अच्छा, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, डबल बरियल क्या दिखाता है? डबल बरियल क्या दिखाता है? रिवर्स को, दो बार जन्म, दो बार मार दिए क्या? डबल बरियल मतलब होता है कि एक के साथ दो आदमी को, एक ही कफन में दो आदमी को तुमने बरी कर दिया। एक तो सती को दिखाता है, एक है ऑनर किलिंग को भी दिखाता है, तुम लड़के को लड़की को दोनों को मार के एक ही जाल डाल दिया। वो भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर मुंह देखने को, क्योंकि इसमें ना एक लड़का एक लड़की है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुत्ता के साथ मिला पर डबल बरियल नहीं कहते उसको। डबल बरियल यही है, एक लड़का एक लड़की मिला है, लोथल में मिला है। हम्म। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखते हैं, इधर क्या हुआ है रे। सवाल है कि विच प्लेस इज सिचुएटेड बिटवीन द वैली ऑफ घग्गर इन ट्रिब्यूटरीज? घग्गर किधर हो गया भाई? घग्गर किधर है? घग्गर हरियाणा में भी जाता है, राजस्थान में भी जाता है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज में है। तो क्या उत्तर होना चाहिए यार? यार मोहन जोदड़ो तो मुझे पता है सिंधु पर है, तो बात खत्म कर दो। वो भोगवा पर, आलमगीर यूपी में क्या है यार? बनवाल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लफ वॉज फाउंड? मतलब मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। बताइए सर, मिट्टी का बना हुआ हल। ऑनलाइन वालों को भी देखते हैं क्या उत्तर देता है। फिरोज, सम्राट, सौरभ, जुता हुआ खेत तो मिला है कालीबंगन में, जुता हुआ खेत कालीबंगन में मिला है।
क्या बोल रहे हो? बनवाली कौन बोला? क्या बनवाली? सी कालीबंगन बोल रहे हैं कुछ बच्चे। इट्स बी, बनवाली। देखो सुनो इधर, जुता हुआ खेत मिला है और लकड़ी का हल मिला है कालीबंगन में, लेकिन बनवाली में तुमको मिट्टी का हल मिला है। दोनों में अंतर है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इसका आंसर बी होगा, बनवाली होगा। हाँ बनावली, ये तो हो चुका है। बनवाली, मिट्टी का हल बनवाली और जुता हुआ खेत कालीबंगन। इधर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? बनवाली इन हरियाणा। ये सुरकोटडा, लोथल, ये तीनों पाया गया, ये हरियाणा में है। तो बात ही खत्म हो गई। लास्ट कुछ स्लाइड करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ना टफ क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हटाकर अपना दूसरा स्लाइड पे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दी हरप्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड? वेरी इंपॉर्टेंट। मांडानी, मांडानी, मंडी, मंडी। पक्का? अच्छा अभी कुछ देखो, मेरे को मत, तुक्का मारो। कितने लोग गुजरात के फेवर में है? अरे तुक्का तो मारो यार। तुम राजस्थान बोल रहे हो, आप सर? सर तुक्का मार रहे, मारिए मारिए। कितने लोग गुजरात के फेवर में है? कितने लोग हरियाणा के फेवर में है? कितने लोग राजस्थान के फेवर में है? कितने लोग यूपी के फेवर में है? अरे यार सही बोल रहा है, यूपी है इसका आंसर। यूपी में दो साइट्स हैं, आलमगीरपुर मेरठ में, और मांडी है जो कि मुजफ्फरपुर में है, तो मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में है मांडी। इसका आंसर डी होगा। मांडी आईबीसी साइट ढूंढो, मुजफ्फरनगर में मिला एक। अरे वो मंडी जगह है हिमाचल प्रदेश में, मंडी जगह है हिमाचल प्रदेश में, है ना? कोई अच्छा अगर यूपी से थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये हिमाचल प्रदेश डाल देना चाहिए था। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये तो इजी सवाल है यार। ईस्टर्न बाउंड्री क्या है? ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं, हमें इतना टेंशन नहीं लेना। हो गया? द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज राखी गढ़ी। ठीक है यार, अब इसको इसको राखी गढ़ी, ठीक। अच्छा आगे आओ यार, अभी इसको थोड़ा सा बंद करें क्या? अभी तो अपन थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन सेचुरेट हो गए, 20-25 कितने सवाल हो गए? हमने 26 सवाल किए, ठीक। अब थोड़ा ना हम अपन कर लेते हैं टफ वाले सवाल, जो मैं देता हूं तुम्हें आईबीसी के टॉपिक के अलावा, भयंकर वाले अच्छे सवाल। तो मेरे को बताना इसका आंसर क्या होगा। थोड़े किताब पे सवाल दे। ये देखो, पीछे से एक आवाज आया, नहीं सर, सर प्लीज सर, अब मैं तो दूंगा। एक आध देते ना यार, क्या यार तुम लोग, बच्चा डरता है यार।
तू लोग डर जाता है यार इतना जल्दी। अच्छा कोई भी चीटिंग नहीं करेगा? चलो यार एक काम करते हैं, पीछे से आगे जाते हैं, ठीक है? तो मजा आया ना थोड़ा सा। यार बस बस बस, मृत्यु के बहुत नजदीक चले आए हैं, जीवन का सार समझ गए हैं सर कि आज आप जो है, सर ये सवाल करिए। एक को नाम सुने होंगे नहीं? किसका? ये आंध्र प्रदेश पीसीएस का है भाई। आंध्र प्रदेश वाले सवाल तो बना रहे हैं। चलो दिया तुमको 2-4 मिनट दिया। आज 3 सवाल दूंगा किताब पर। अच्छा किताब पे नहीं क्यों बोला तुम लोग? याद नहीं है क्या? मैं बहुत टॉर्चर करूंगा किताब पे, बहुत टॉर्चर करूंगा मैं आप लोगों को। नहीं नहीं, फाइल दे देंगे तो आपको टॉर्चर नहीं कर पाएंगे ना। देखो मैं जो बोल रहा हूँ लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ अपने। हाँ नहीं, मैं तो बोला हूं हमेशा नेक्स्ट क्लास पढ़ के आना। पिछली बार बोले थे ना। देखो भूल जा रहे हो यार तुम। चलो भाई बताओ। आह, थोड़ा देर, इतना देर आसान आसान बाब, अच्छा सवाल सवाल है। हाँ भाई, प्रज्ञ परामिता। देर आर 10 parameters, 6 इंपॉर्टेंट वन। उसमें से एक parameter प्रज्ञ parameter है। ऑफ कोर्स parameter जो है वो महायानी लिटरेचर है। इतना हिंट दे दिया रे। parameter संस्कृत में महायानी लिटरेचर था कि नहीं? था कि नहीं? तो अब मेरा क्लास तो पढ़ा नहीं। बुद्धिज्म वाली क्लास कौन छोड़ा? parameter जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है कि नहीं? महायानियों का है, क्योंकि हिनाइनों का तो त्रिपिटकाश है। तो महायानी कौन था? इनमें से महायानी कौन है? बात बिल्कुल ही नहीं पढ़ता रहे तो लोग। माध्यमिका सिद्धांता, माध्यमिका सूत्रलंकरा, माध्यमिका थ्योरी किसकी थी? नागार्जुना की है। हमारा यार, जिस बंदे को ये पता होगा कि पारमिता जो है वो महायानी लिटरेचर है, अब महायानी लिटरेचर इनमें से बस एक आदमी है नागार्जुन, तो भैया कम से कम ए का 3 होगा। तो ए का 3 होगा तो ये दो तो कैंसिल हो जाएगा ना यार। ऐसे करते हैं काम। यही ना तुम लोग ना यार, तुम लोग के अंदर लॉजिकल गैस एकदम जीरो है, सन्नाटा है। मैं धीमे धीमे पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना होगा। देखो लीलावती जो है ना, ये श्रीलंका की प्रिंसेस हुआ करती थी। उनकी लव स्टोरी है लीलावती परिणयम में। इसके ऑथर है तुम्हारे आचार्य कुंड कुंड। समझ में आ रहा है? तो सी का 1 हो गया तो भी हमारा ऑप्शन नहीं क्लियर हो रहा है, फंस रहा है ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक है तुम्हारा कतंत्रा व्याकरण, और एक है तुम्हारा कौन सा, ये एक है तुम्हारा समय सारा। किताब का नाम है। अब उसमें तुम्हें बताना है, बताओ भाई कौन है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ की है हम। सबसे पहला क्या है? प्रज्ञ परामिता आचार्य नागार्जुना का है। लीलावती परिणयम जो है वो लीलावती सिलोनियन ऑथर है, तो मतलब सिलोनियन प्रिंसेस है। तो इसका ऑथर कौन होगा? तो ये बताना मुश्किल, मुश्किल है या आसान है? नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए का 3 निकला ना अपना। मैं भी तुम्हारे साथ स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं। तो अपने को B1 मालूम चल गया है, तो B1 मालूम चल गया भाई। तो समय सारा जो है वो आचार्य कुंड कुंड का है, तो ये दोनों हो गया। अब अपने को लीलावती परिणयम पता करना है और
आपका जो है कतंत्रा व्याकरण पता करना है। तो अब ये कैसे चलेगा, क्योंकि यहां पर या तो 2-4 हो रहा है, तो सी लीलावती परिणयम जो है वो आपका कुतूहाला, हाला जानते हैं ना कौन, सत्ता सत्वई 17वां किंग उसका वही है कुतूहाला। और कंतारा व्याकरण जो है वो किसका है, सर्ववर्मन का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश पीसीएस, आंध्र प्रदेश, आंध्रा पीसीएस। अच्छा दूसरा सवाल करिए। उल्टे से जा रहे हैं सर। हा तेलंगाना पीसीएस। हा दरिद्र चारु दत्त। अब जिसने मेरी कहानी सुनी होगी ना, क्लास में बैठ के कान से सुनता होगा, वो इस सवाल को 2 मिनट के अंदर करेगा। तुम्हें मालूम है मैंने एक कहानी सुनाया था तुमको गुप्ता पीरियड के टाइम में, एक लव स्टोरी सुनाया था। गुप्ता में एक लव स्टोरी देवी चंद्र गुप्तम का था, लव स्टोरी नहीं था इनफैक्ट, वो तो अलग चीज है। पर एक मालविका अग्निमित्र बताया था, एक और लव स्टोरी बताया था तुमको। अब मैंने बताया था वो एक मूवी है, उसमें शेखर सुमन और रेखा है। मैंने बोला भी था उपहार करके एक मूवी है जो देख के आना। उस मूवी का एक कैरेक्टर का नाम है चारू दत्त और दूसरे कैरेक्टर का नाम जो है वो है वसंत सेना। ये दराधिरा नहीं है, दरिद्र। तो दरिद्र चारू दत्त, तो चारू दत्त और वसंत सेना की लव स्टोरी है उस किताब में। उसके ऑथर को पूछा गया है। दरिद्र चारू दत्त उस किताब का पुराना नाम है मृच्छकटिका। मैं मृच्छकटिका की कहानी भी बताया था कि चारू दत्त को वसंत सेना से प्यार हो जाता है। चारू दत्त का कैरेक्टर किसने निभाया है, शेखर सुमन ने। रेखा ने वसंत सेना का कैरेक्टर निभाया है। मैं तो तुम्हारा क्या हो गया इसका आंसर, ये गलत हो गया ना, ये सुदर्क का है, तो भाषा गलत हो गया। अब सुनो, भाषावदत्त जो है वो भाषा की किताब है, तो ये भी गलत हो गया। 10 कुमार चरित्रम 10 बार मैंने बताया दंडिन की किताब है। रावण वध जो है वो भट्टी की किताब है, भट्टी काव्य से रावण वध है। तो सिर्फ एक होगा, ओनली 2। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए और आसान हो गया। बहुत बहुत सारा, हमें तो इसमें बहुत सारा किताब गलत हो गया फिर। दो तो सही है ना, दो दो सही है, दो सही हो गया। ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। फिलहाल इसको 1, 2 और 4 होना चाहिए था इसका। भाषा लिख रहा है क्या ना, सुद्रक की है यार, पुरानी किताब है ये उसकी। नहीं नहीं, दरिद्र चारु दत्त इज द प्रीवियस नेम ऑफ दी मृच्छकटिका। लिखा है ये हो सकता है कि भाषा ने एक और किताब लिख दिया दरिद्र चारु दत्त करके, लेकिन मृच्छकटिका का जो पुराना नाम है ना वो दरिद्र चारु दत्त है। बात समझी कि नहीं। हो सकता है कि एक और कमेंट्री लिखा हो, उस हिसाब से भाषा की किताब सही हो सकती है, फिर दंडिन भी सही हो जाएंगे, तो फिर इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। बात समझा बच्चा पार्टी। हो सकता है कि एक और किताब दरिद्र चारु दत्त करके हो, लेकिन सुद्रक की जो मृच्छकटिका है उसकी पुराना नाम जो है वो
हाँ वो तो चलो वो छोड़ो। हाँ हाँ वही इसका प्रीवियस नेम जो है मृच्छकटिका है। अब ये हो सकता है कि मृच्छकटिका इस बुक से इंस्पायर्ड हो, कहीं कहीं पर यह है कि मृच्छकटिका जो है दलित चारुदत्त की ही किताब है। समझे बात हो कि नहीं? लेकिन जिस तरह तुम बता रहे हो उस पर से ये कहानी बन सकती है कि भाषा ने पहले दलित चारुदत्त लिखा होगा और वो काम अधूरा रह गया होगा, तो इसको पूरा कर दिया होगा मृच्छकटिका ने, तो शूद्रक हो गया उसमें। तो इसीलिए ध्यान रखना कि दरिद्र चारुदत्त अगर शूद्रक भी लिख दे तो उसको तुम मार देना, ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा। फिलहाल ये सही ऑप्शन है, दंडिन 10 कुमार चरित्रा सही है, बाकी ये दोनों गलत है। भाषावदत्त किसका है? भाषावदत्त किसका है? भाषा का है, बात समझा? और रावण वध किसका है? भट्टी का है। भट्टी का एक और के दो अथर है भाषा रावण वध के नाम पर। कौन सा? नहीं नहीं, भाषा दत्त भी है, सुबंधु भी है। तुम भाषा दत्त भाषा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबंधु भी है, भाषा भी है, दोनों ही है, दो किताबें हैं। रावण नहीं यार, भाषावदत्त भाषा का है यार, बस देखो उसमें, उसको छोड़ो, भाषावदत्त भाई भाषा लिखो ना। भाषावदत्त इज रिटन बाय लिखो ना, क्या है ना भाषावदत्त। भाषावदत्त भाषा का है और ये भट्टी है। रावण वध जो है एक्चुअली में भट्टी काव्य करके है एक, इसके भी दो ऑथर हैं। तुमको जो वो एक नए ऑथर है, तो नए ऑथर को हमको नहीं देखना है। भट्टी काव्य करके किताब है, भट्टी काव्य का ही नाम उसका एक अध्याय रावण वध करके है, समझा? तो ये जो उत्तर होगा ये भट्टी होगा यहाँ पर। तो ये दोनों गलत हो गए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 और 4 होना चाहिए। भाषा नहीं दे रहा है क्या? नहीं यार, क्या दूसरा है स्वप्न दूसरा करके स्वप्न भाषावदत्त दे रहा है क्या? वो भी एक किताब है लेकिन ठीक है। अच्छा, 2 किताबें हैं, वही मैं कह रहा था यार, अभी 2 किताबें हैं जरूर। देखो इधर, एक किताब इसका तो क्लियर हुआ कि दरिद्र चारुदत्त जो है ये भाषा का है, और इस पर अगर हमको सुधरा लिख दे तो वो भी चलेगा। 10 कुमार चरित्रम तो हमको मालूम है, दंडी नहीं, इससे तो हमें जाना ही नहीं, ये पल्लवा पीरियड का है। और भाषावदत्त नहीं, स्वप्न भाषावदत्त, ये भाषा का है। नहीं यार, भाषावदत्त भी भाषा का है यार, सुबंधु और भाषा दोनों की किताब है यार। ये मेरे को थोड़ा सा मुझे देखने देना। फिलहाल ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, यहां कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ वो ठीक है, मेरे को पता है यार कि भाषावदत्त भाषा की किताब है, सुबंधु भी होगा, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट मानने को मिलेगा तो मैं डी मारूंगा, समझा? ठीक है, आगे बढ़ो। एक ये अच्छा सवाल है जो इस साल पूछा गया है, नीति सार, इसे पॉलिटिकल पे बुक है, ये किसकी किताब है? कमंडकास की है, ठीक है, कमंडक है। हाँ सेम बुक है। नहीं, जो भाषावदत्त है ना मैम, देखिए क्या बात तो सही है कि सुबंधु और भाषा दोनों ने की किताब लिखी है,
लेकिन जो भाषावदत्त किताब मानी जाती है वो भाषा की मानी जाती है, समझ में। स्वप्न भाषावदत्त भी जो है वो भी उसकी है, भाषा की किताब है, भाषा की है। हाँ चलो देखते हैं, देख लेंगे हम, एक बार क्लियर करेंगे तो फिर उससे इस पर डिस्कस करेंगे। आगे क्या आगे टॉपिक क्या है, इधर देखिए, इधर देखिए। what the Mithkatika, an ancient Indian book written by Sudrak deals with, क्या होगा इसका आंसर है? क्या था भाई बताइए। डी, क्या बात कर रहे हो यार, तुमने तो यार दिल तोड़ दिया यार मेरा, क्या बोल रहे हो यार, डी कौन बोला यार? अबे अभी बताया है भाई, वसंत सेना और चूड़ाधर की लव स्टोरी है मेरे भाई, कैसे जान रहे हो यार भाई? तो लव स्टोरी है तो कम से कम ये सब तो नहीं होगा ना यार। अब मैं क्या, गुप्ता किंग कोई था वसंत सेना नाम का या चूड़ाधर नाम का, या प्रिंसेस ऑफ कामरूप असम की कोई प्रिंसेस थी भाई, समुद्रगुप्त और क्या उसकी कहानी है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, लव अफेयर बिटवीन अ रिच मर्चेंट, चूड़ाधर वाज द रिच मर्चेंट, चूड़ादत्त जो थे वो रिच मर्चेंट थे, और डॉटर कौन थी? पोटिशियन, ये थी वसंत सेना। ओह, बताने के बाद भी नहीं सही कर रहे हो यार, बहुत है लव स्टोरी। देवी चंद्रगुप्तम है तो लव स्टोरी मत कहो यार, तो भाभी शादी कर ली है, उसको लव स्टोरी मत बोलो। एक यही है, ये इसके लव स्टोरी है, एक है गुप्ता पीरियड का तो नहीं है, मालविका अग्निमित्रम एक लव स्टोरी है। अच्छा बोला है क्या कि अधिकरणांश कितने हैं अर्थशास्त्र से, टिपिकल वाला पीसीएस क्वेश्चन है, चैप्टर्स कितने हैं? तो या यूपीएससी ने नहीं पूछा यार, बीपीएससी ने पूछा है। देखो मैं बता देता हूं, देयर आर 15 अधिकरणांश, 150 चैप्टर्स, 180 टॉपिक्स, याद रखना। अधिकरणांश 150 चैप्टर्स और 180 टॉपिक्स, इसका आंसर डी होगा। 13वां नंबर का सवाल करें सर, गर्दा मचाने वाला सवाल है भाई, तो आसान सवाल है। अच्छा याद करना, दरिद्र चूड़ादत्त रहे और शूद्रक रहे तो काट मत आना सर, बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या आंसर है इसका? क्या डी, डी फॉर डॉग। सर मिच्छ कतिका तो शूद्रक अभी अभी पढ़ा, रघुवंशम कालिदास, कालिदास की 5 किताबों के नाम बता, जल्दी जल्दी फटाफट। नहीं नहीं, कालिदास की 5 किताबों के नाम बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, 4 ही किताब हुआ, मालविका अग्निमित्रम, बहुत क्या क्या पहले हो बोल दिया, नहीं हुआ था मालविका अग्निमित्रम। एक और किताब बताओ, जो बता देगा आइसक्रीम, 6वीं किताब का नाम बता दे जो आइसक्रीम ले ले। कौन कौन से 5 बता दिए, जल्दी बताओ, बताइए 5 कौन कौन से? ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अरे कुमार संभवम बोले थे क्या? और क्या था? कुमार संभवम और रघुवंशम, अभी अज्ञान शाकुंतलम, और 6वीं किताब बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। 6वीं किताब बताइए। 5 हुआ है, अगर 6 होगा 7वां बताना होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, दूसरा रघुवंशम, और कुमार संभवम, और
मेघदूतम और ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम। नहीं, सातवां बताओ फिर। अगर सातवां बोलोगे तो आठवां बताना होगा। ये बोलेंगे सर कौन छूट रहा है। वहां पर कितनी किताब लिखे हैं यार ये। सातवां बताइए, जो बता देगा आइसक्रीम, 7th वन वाला आइसक्रीम मिलेगा उसको। 6 बोलने पर 7वां पे आइसक्रीम मिलेगा, और 7वां बोलोगे तो 8वां पे आइसक्रीम मिलेगा। नहीं, स्वप्न भाषावदत्त और भाषावदत्त दो अलग अलग किताबें हैं। नाउ आई रिमाइंडेड, देयर आर 2 सेपरेट बुक्स। भाषावदत्त इज रिटन बाय सुबंधु, और स्वप्न भाषावदत्त इज रिटन बाय भाषा। नाउ आई रिकॉल्ड, देयर आर 2 सेपरेट बुक्स मैम। ठीक है, वो सही ऑप्शन है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम 100% आम श्योर। भाषावदत्त जो किताब है, ये किताब है आपकी सुबंधु की। और स्वप्न भाषावदत्त ये किताब जो है ये है भाषा की, और ये 100% श्योर है। 1-2% भी कम मत करिएगा इसमें। अच्छा, एक और बात, अगर आपसे बोले कि दरिद्र चारुदत्त, तो आप जो है क्या मारिए, भाषा। और अगर आपसे बोले मृच्छ कतिका, तो आप मानिए क्या, सुद्रक। लेकिन अगर गलती से इसमें सुद्रक लिख दे रहा है वो, तो आप उसको टिक मार दीजिएगा, समझे। अगर गलती से वो दे रहा है सुद्रक, तो आप टिक मार दीजिएगा। किधर चारुदत्त में सुद्रक लिख रहा है तो आगे बढ़े सर। हाँ भाई, 7वीं बुक बताइए भाई। अभी लिख दिया यार, कितनी बार लिखे ऊपर। अभिज्ञान शाकुंतलम, लो। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है बेसिकली जो है ये शकुंतला का, ये भी लव स्टोरी है। मालविका अग्निमित्रम भी अग्निमित्र का और मालविका की लव स्टोरी है, सब लव स्टोरी ही है। मेघदूतम वो बादल से, उसमें भी लव का कम्युनिकेशन है, इमेजिनरी लव है उसमें, सब लव है। ऋतु संहारम लव है, रघुवंशम लव है, सब लव स्टोरी है ऑलमोस्ट। सब कालिदास का, तुलसीदास का हो गया था। हाँ, कालिदास का भी हुआ था, तुलसीदास का हुआ था। इसलिए तुलसीदास में आप ना, उनके लिटरेचर में आप थोड़ा देखिएगा, वुमेन बाइसनेस रहता है। आप अगर तुलसीदास का वो पढ़ेंगे आप, क्या कहते हैं, क्या नाम, रामचरितमानस, तो हल्का आपको मिलेगा वो चीज, झलक। कोई जला हुआ आदमी होगा तो यार थोड़ा तो दिखेगा ना यार। अब छोड़ो ना यार, अपने को नहीं जाना उसमें, मैं वो भी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ भाई, 7वीं किताब क्या है यार, तुम लोग कालिदास की 7वीं किताब नहीं बता पा रहे। विक्रमोर वसिया 7 किताब याद रख लीजिए सर कालिदास की। हाँ, बुद्ध चरित्रा है अश्वघोष का, कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट का है। चले यार, आज यही बंद करते हैं, अभी बहुत किताब है बाबू। कम से कम 35 सवाल मैंने किताब में लिखा है, और एक आध तो मैं इतने टफ बनाया हूं ना भाई कि हिलेगा नहीं तुमसे। हाँ,
इस पीडीएफ में नहीं है, वो पीडीएफ अलग है, वो मैं शेयर नहीं किया हूं। मैं तुमको कम से कम 200-250 किताब याद करा दूंगा। हमको लगता है अभी आज ही मैंने आपको 20-25 किताब तो बोल ही दिया होगा, याद एक भी नहीं है। मैम कालिदास की 7 किताब बताइए, 7 किताब जल्दी फटाफट। अरे 7 किताब देखिए, वो देखने का नहीं, 7 किताब अभिज्ञान शाकुंतलम की, कालिदास की, पहला तो बता ही दिया मैंने, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। हेल्प मत करो रे। हाँ आगे बताओ जल्दी। कुमार शकुंतलम शकुंतला की शादी आप दूसरे से क्यों करा रही है कुमार से? कुमार संभवम मैम, वो एक्चुअली कुमार शकुंतलम देख एक नजर आया है कुमार संभवम पे, तो सम तक पढ़ी है, शकुंतला नहीं पढ़ पाई है बेचारी। संभवम होना चाहिए था, शकुंतलम बोल दी कि हाँ चलो जो भी हो, शकुंतले शादी हुआ। कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम है, विक्रमारुवसिया, ये सारी किताबें हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग हर रोज कम से कम 10 से 15 किताब रटेंगे, समझा बात दू कि नहीं? अच्छा जब हमारा बुक खत्म हो जाएगा तो फिर हम इंस्क्रिप्शन रटेंगे, जैसे आई होल क्या है ना, पुलामई, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमारे पास हैं, नाना घाट है, नासिक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है। तो मतलब उन सबको एक बार रट लेंगे, कम से कम 40-50 इंस्क्रिप्शन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जब वो हो जाएगा तो फिर हम लोग ना टेम्पल में कौन से टेम्पल पे क्या है, क्यों पिकुलियर है, वो सब बातें करेंगे। थैंक यू यार। ये क्लास थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा है तुम लोगों को? हाँ ज्यादा इफेक्टिव है, थैंक यू।